हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस टॉपिक में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझा था कि समृद्ध संकुलित संरचनाएं किसे कहते हैं, यानी वे संरचनाएं इसमें घटक कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में न्यूनतम रिक्त स्थान रहे तथा क्रिस्टल को मैक्सिमम या अधिकतम घनत्व प्राप्त हो सके। तो जो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं समृद्ध संकुलन अरेंजमेंट या ठोसों में समृद्ध संकुलन। तीन प्रकार का था, एक विमीय में, द्विविमीय और त्रिविमीय में। हम लोग एक विमीय और दो विमीय पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। एक विमीय में क्या होगा, सिर्फ घटक कण को क्या मानते हैं, ठोस गोला मानते हैं। घटक कण अणु परमाणु या आयन को क्या करेंगे, इसमें एक ठोस गोला के रूप में हम इसको दर्शाएंगे। इस तरह से एक विमीय अरेंजमेंट होता है, यानी सिर्फ एक सीधी लाइन में घटक कणों की जो व्यवस्था होगी, जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक सीधी दिशा में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। और अगर उनके सेंटर पॉइंट को सीधे में से मिला सकते हैं, इसमें क्या होता है, प्रत्येक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है यानी किसी परमाणु विशेष को टच करने वाले, स्पर्श करने वाले अन्य परमाणुओं की संख्या। इसमें प्रत्येक परमाणु क्या था, दो को टच कर रहा था इस तरह से। दूसरा था, ये तो हो गया हमारा 1D। दूसरा था 2 डायमेंशन में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय में क्या था, इसमें दो तरीके का अरेंजमेंट था, यानी इस तरह से एक विमीय हो गया। यानी क्या है इसमें, अगर दूसरा अरेंजमेंट किस तरह से करें, यानी इसके घटक कणों को क्या करें, सीधी जो पहली पंक्ति है उसी के ऊपर बिल्कुल सीध में दूसरी अगर हम लेयर इस तरह से स्टेब्लिश कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट हो गया। यानी इस तरह से वन डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। और भी अरेंज हम कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन। 2 डायरेक्शन हो गए, एक ही डायरेक्शन हो गई, एक ही डायरेक्शन हो गई। उसमें क्या था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी। अगर हम इनके किसी भी केंद्रीय परमाणु के एक परमाणु ले लिया हमने केंद्र में, कोई भी परमाणु इसका ले सकते हैं, कोई भी गोला ले सकते हैं। अगर उसके सेंटर को मिलाते हैं निकटवर्ती परमाणु से, तो ये देखते हैं कि 4 अन्य परमाणुओं को स्पर्श कर रहा है। जैसे मैंने इसको दो लिया, कितने टच कर रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसका समृद्ध संकुलन, इसकी समन्वय संख्या हो गई 4। और इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वर्गाकार समृद्ध संकुलित अरेंजमेंट। और इस प्रकार की संरचना वर्गाकार समृद्ध संकुलित संरचना कहलाती है। और इसमें जो पैटर्न होगा घटक कणों का वो ए टाइप का होगा। दूसरा क्या था, षटकोणीय। ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरा था षटकोणीय। षटकोणीय में क्या था, यानी दूसरी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लेयर हो गई, ये फर्स्ट लेयर, इसके जो डिप्रेशन होगा यानी इसके जो गड्ढे होंगे, उसमें क्या किया मैंने, सेकंड लेयर को स्टेब्लिश किया है। तो इसमें इसको नाम ए दे देंगे, फिर इसको बी, ए बी, इस तरह का पैटर्न होता है। और अगर हम इसमें किसी भी सेंटर, अगर हम कोई भी ले लें, कोई भी इसमें परमाणु अगर हम ले लेते हैं, वो परमाणु कितने को टच कर रहा है, प्रत्येक परमाणु जो इसमें 6 अन्य गोलों को टच कर रहा है। और अगर उनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसलिए इसे कहते हैं षटकोणीय समृद्ध संकुलन। ये हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 3D। त्रिविमीय में समृद्ध संकुलन, इसको हिंदी में लिख देता हूं, त्रिविमीय में समृद्ध संकुलित संरचनाएं। इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। और जो त्रिविमीय संरचनाएं हमको प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, इन 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर से ही प्राप्त करते हैं। यानी द्विविमीय समृद्ध संकुलन से
त्रिविमीय समृद्ध संकुलित संरचनाएं प्राप्त की जाती हैं। किस तरह से? तो इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगी? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरी इसमें संरचना बनती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तीसरा बनेगा सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको लिख देता हूं, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करते हैं साधारण घनीय समृद्ध संकुलन संरचना किस तरह से हमको प्राप्त होती है, और 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर्स है, 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर्स है वो हमको 2 डायमेंशन से प्राप्त होंगी। किस तरह से तो प्राप्त तो करेंगे, समझते हैं इसको। कैसे अरेंजमेंट होता है इसमें, क्या करते हैं इसमें, एक लेयर इस तरह से, फर्स्ट लेयर हमने इस तरह से लगाई, इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर लगाई, फिर एक थर्ड लेयर, 2 डायरेक्शन में हो गया। यानी एक डायरेक्शन में क्या हो गया, इस तरह से लेयर अरेंज की, और दूसरा क्या हुआ, इस तरह से अरेंज की। ये हो गई 2 डायमेंशन अरेंजमेंट। अब क्या करें, इसके ऊपर जो थर्ड डायरेक्शन होगी हमारी वो क्या होगी, यानी इस बोर्ड के ऐसे बाहर क्या करें, हम गेंद को बहुत सारी बॉल्स लेते हैं, क्या करें इनके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। एक यहाँ रख दिए, क्या रख दिए, क्या एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से रख दिए। अब फिर क्या करते हैं, एक लेयर और बन गई इस तरह से, फिर क्या करें, इसके ऊपर एक बॉल इस तरह से और अरेंज कर देते हैं, बॉल की एक लेयर और अरेंज कर देते हैं, फिर इसके ऊपर कर देते हैं, फिर इसके ऊपर अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा इसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता है। और जो अरेंजमेंट है जो पार्टिकल्स का बिल्कुल एक ही टाइप का है, इसलिए इसको जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ए टाइप का ही होगा। यानी एक दूसरे की इस तरह से ऊपर रखें, अब बर्ड भी है, इस तरह से भी है और इस तरह से भी है, यानी क्या होगा, एक त्रिमी संरचना बन जाती है। और अगर हम उसके सेंटर को मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको एक घनीय समृद्ध संकुलित संरचना बन जाती है। साधारण घन जो होता है बिल्कुल इस तरह से, अगर हम इसको दिखाएं, इस तरह की यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरह की क्या होती है, ये घनाकार संरचना एक बन जाती है और ये साधारण घन कहलाता है। अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का होगा वो क्या होगा, ए टाइप का ही होगा सिर्फ, यानी ये हो गया ए ऐसे ही और हो जाएगा। दूसरी संरचना जो बनती है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, या इसको हम षटकोणीय समृद्ध संकुलन भी कह सकते हैं। हेक्सागोनल क्लोज्ड संरचना स्ट्रक्चर्स, इसको तो कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का क्या तरीका है ये समझते हैं। जो द्विविमीय समृद्ध संकुलित संरचना है उसी से क्या करेंगे, षटकोणीय समृद्ध संकुलित संरचना हम लोग प्राप्त करेंगे। किस तरह से करेंगे इसको देखिएगा। क्या किया, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर कैसे डिप्रेशन में, तो इसमें क्या हुआ है, हमको 2 तरह के कुछ इसमें रिक्त स्थान हमको दिखाई दे रहे हैं। जहां पर कोई गोला नहीं है, जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है, रिक्त स्थान कहलाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं या छिद्र कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये त्रिकोणीय रिक्तियां हैं इस तरह की। 3 हम बॉल्स ले लें, इजीली बना सकते हैं, यानी इस तरह से 1 2 और तीसरी बॉल क्या है इसके डेफिनेशन में, तो ये क्या बन गई, एक बन गई रिक्ति।
इसमें दो तरह की दो रिक्ति है, ये इस तरह की रिक्ति दो बन गई। अगर क्या करें, दो वाल्स ऐसे ऊपर है, सॉरी दो वाल्स इस तरह से नीचे हैं और डिप्रेशन में इसके इस तरह से रख दी, एक दो, और ये वाल क्या है इसके ऊपर है, तो इसमें इस तरह के वॉइड से बन जाएगा, त्रिकोणीय रिक्ति बन गई। तो क्या बनता है इसमें, दो तरह की इसमें जो है वो त्रिकोणीय रिक्तियां बनती हैं। अब क्या करते हैं इसमें हम इनके ऊपर एक दूसरी लेयर इस तरह से अरेंज करते हैं कि त्रिकोणीय रिक्तियां जो है, ये त्रिकोणीय रिक्ति जो है पहली वाली इस तरह की, ये क्या हो पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, ढक जाए। कैसे तो बनाते हैं, अब इसके ऊपर एक हम लेयर बी रखते हैं, इसको लेयर इसको नाम दे देंगे लेयर ए। ये सारी क्या है, लेयर ए है, ये हो गई लेयर ए। क्या करते हैं, इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर एक और, देखिए जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक सेकंड लेयर मैंने रखी है, इसको नाम दे दिया लेयर बी। अब इस सेकंड लेयर बी में देखिए, इसमें दो तरीके की रिक्तियां बन जाती हैं। कौन कौन सी इसमें दो रिक्तियां बनती हैं, एक तो एक चतुष्फलक की रिक्ति बनती है। यहां पर देखिएगा, ये जो रिक्ति है ये क्या कहलाएगी, चतुष्फलक की रिक्ति बनी। किस तरह से देख सकते हैं इसको, ये हो गई टेट्राहेड्रल व्हाइट, बहुत सारी तो बनी, यहां पर बनी है, यहां पर बनी है। हम इसको इमेज कर सकते हैं बहुत इजीली। यानी इसमें क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है इस रिक्ति का, वो कितना है, 4। देखिएगा ध्यान से, एक ये गोला हो गया, एक के ऊपर वाला गोला, एक के गोला, 3 गोला हो गया, और चौथा गोला कहाँ इसके नीचे है। ये हमारी जो नीचे वाली लेयर है, इसके ऊपर क्या किया, यानी ये त्रिकोणीय इस तरह से रिक्ति है, उसके ऊपर क्या किया हमने, एक गोला और रख दिया। यानी इस तरह से था, इस तरह से एक गोला क्या है इसके, ये नीचे वाला है, और ये 3 गोले क्या है इसके ऊपर है। तो इस तरह से क्या हो गई रिक्ति, कैसी हो गई, चतुष्फलकी रिक्ति हो गई। दूसरी इसमें जो रिक्ति बनती है वो बनती है अष्टफलकीय, ये बनती है ऑक्टाहेड्रल। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। किस तरह से देखिए, 1 2 3 गोले तो क्या हो गए नीचे, हम अरेंज भी कर सकते हैं इसको, 3 गोले से नीचे लगाएं और 3 इसके ऊपर लगाएं, तो जो वाइट जो रिक्ति होगी त्रिकोणीय, ये कैसी कहलाएगी, ये हो जाएगी अष्टफलकी रिक्ति हो जाएगी। क्या हुआ इसमें, 1 गोला 2 गोला 3 गोला, ये तो ऊपर हो गए, और 3 1 2 3 ये कहाँ है, नीचे। तो इस तरह से क्या हो गई, अष्टफलकी रिक्ति हो गई। अब इस तरह चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। एक तो बनती है HCP हेक्सागोनल, दूसरी बनती है CCP। तो पहला हम बनाते हैं इसमें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। षटकोणीय समवर्त संकुलन संरचना इसमें किस तरह से तो बनेगी, देखिए अब क्या करते हैं, जो चतुष्फलकी जो रिक्ति बनी है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक तीसरी लेयर और रख देते हैं। बहुत ध्यान समझना है इसको। ये देखिएगा चतुष्फलकी रिक्ति दो बनी है। अब क्या करना है हमको, इस तरह से क्या करेंगे, जो थर्ड लेयर होगी, जो थर्ड जो हमारा गोला होगा, थर्ड लेयर का जो गोला होगा, उसको क्या करें हम इसके ऊपर दो रख दूं। बिल्कुल मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। यानी क्या करना है, ये देखिए
ये चतुष्फल की रिक्ति है, ये चतुष्फल की रिक्ति है। अब इसको घेरते पूरी तरह से क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए, इसके ऊपर हम ये गोला और रख दें, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर डॉटेड दिखा दिया है। तो क्या होगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ये लेयर पूरी कवर्ड हो गई। इस तरह से यहां पर भी रख दिया। तो हमको क्या प्राप्त होता है, षटकोणीय समरस संकुलन संरचना से प्राप्त हो जाती है। किस तरह से, अब यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, यहां पर 6 नहीं है, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, वो 12 है। किस तरह से हम लोग उसको देखते हैं, यानी जो संरचना इसमें जो हमको बनेगी, यहां पर जो नीचे वाला पहले देखते हैं इस तरह से। पॉज करो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। अब पॉज नहीं हुई वीडियो।